हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो सम्राट चौधरी का है, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट चैनल का। अभी एक कुछ टाइम पहले की खबर है कि मतलब जो कनाडा में स्टूडेंट्स के साथ कर रहे थे लोग, तो उस पे बांग्लादेशी इसके क्या रिप्लाई आए हैं, क्या देख रहे हैं वो, मतलब हर्ष और उल्लास से एकदम उनका छाती चौड़ी हो गई थी। पुरानी वीडियो है बट मजा डबल आने वाला है, क्योंकि बांग्लादेशियों की अब और जलेगी, यूनिस की और जलेगी, क्योंकि उसका यूरिनल फट चुका है और पता नहीं क्या क्या फट चुका है, वी डोंट नो। तो शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के, चलते वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। आज का जो वीडियो है, बांग्लादेश मीडिया बहुत क्या बोलते हैं वो सुकून की सांस बहुत मतलब लिटरली सेलिब्रेट कर रहे हैं कि कनाडा में कुछ इंडियन स्टूडेंट्स को वहां पे स्टडी नहीं करने दिया जा रहा है। दे हैव नो आइडिया कि इट्स अ बून फॉर इंडिया। अब्रॉड जो स्टडी करने जाते हैं, दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होता है कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल, मतलब एवरेज से बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, जो कि वहाँ पे स्पेशली उनको बुलाया जाता है, और या फिर जो है बिलो एवरेज इंटेलेक्चुअल, जिनको इंडिया में लीडिंग कॉलेजेस में चांस नहीं मिलता, तो किसी तरीके से पैसे देके वहाँ पे सेटल होने के लिए वहाँ पे चाहे जाके जाएंगे बड़े बड़े कोर्स करने, लेकिन बाद में जो है कमोड साफ करेंगे, फिर पेट्रोल पंप में काम करेंगे, इस टाइप के काम करते हैं, गोरों के लिटरली गुलामी करते हैं। तो इन दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल जो कि बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनको तो कनाडा ले या फिर ना ले हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और जो कि अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो अगर इंडिया में रहते हैं तो उससे इंडिया का ही फायदा है। तो बांग्लादेशी जो है अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, वो उनको लग रहा है कि क्योंकि उनको अगर कनाडा चांस ना दे तो उनकी तो बिल्कुल एकदम करियर जो है वो डब्बा गोल हो जाएगा। तो वो सोचते हैं कि इंडिया में भी शायद वैसा ही है, इंडिया में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कनाडा में 2-3 स्टूडेंट्स अगर उनको चांस नहीं मिलता है तो हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बट एनीवे, बांग्लादेश की कॉमेडी जो है वो आपको अच्छे से इस वीडियो में जो है देखने को मिलेगा। तो पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद तो कमेंट सेक्शन जो है आपको सुन के बहुत हंसी आएगी, और मैंने उनको जम के रिप्लाई किया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ভারত জুড়ে শুরু হয়েছে पूरे भारत में आंसुओं का सिलसिला शुरू हो गया है, জন্য যাদের ছেলে মেয়ে কিনা কানাডায় অবস্থান করছে। खासकर उनके लिए जिनके बच्चे कनाडा में रह रहे हैं या जो लंबे समय से कनाडा जाने का सपना देख रहे हैं। কানাডার মাটিতে कनाडा पर सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर ओटावा और नई दिल्ली के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। দুই দেশে একে অন্যের दोनों देशों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल्ड कर दिया है। এতে ভারত ও কানাডার সম্পর্ক माना जा रहा है कि भारत और कनाडा के रिश्ते इतिहास के सबसे लोएस्ट होने का लेवल पर होता है। पहुंच गए हैं। इसके अलावा कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिक बेहद चिंता में दिन गुजार रहे हैं। दूसरी ओर दोनों देशों के बीच मतभेदों और तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद कोई भी देश सार्वजनिक रूप से प्रतिबंध में शामिल नहीं हुआ है। कनाडा सरकार से उस देश में रहने वाले खालिस्तान समर्थक सिख समुदाय की भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए बार बार अनुरोध करने के बावजूद भारत कनाडा को मना नहीं सका। বেশ বোঝা साफ है कि इस रिश्ते के जल्द सुलझने की संभावना कम है। সম্ভাবনা ক্ষীণ। Soil is an unacceptable violation of our sovereignty. एक जांच से पता चला है कि कनाडा ने इसके बजाय आरोप लगाया है कि 1 साल पहले कनाडा में सिख नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल थे। উঠে এসেছে। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की इस हरकत को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। বস্তুত दरअसल सबूत हाथ लगने के बाद कनाडाई प्रशासन ने 6 इंडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल्ड कर दिया। ये देखा, ये भाई अलग ही टाइप का ये बांग्लादेशी स्कूल, और ये ट्रूडो ने अपना ये खेल, वो जैसे 99 में हुआ था, मुशर्रफ कह रहा उसको नवाज शरीफ को जाओ जाओ वॉर रुकवाने के लिए यूएस पहुंचो, और जैसे वो वहां से वहां पहुंचा इसने चीखना चालू कर दिया, मैं तो जीत रहा था, यही चला गया भाग के डरपोक कहीं का। तो वो हाल कनाडा ने करा। हमने अपने डिप्लोमेट्स बुला लिए, इनके लतिया के भगा दिए, तब फटाफट जाके नहीं हमने निकाला है हमने। और ये बांग्लादेशी बड़े खुश हो रहे थे उस टाइम पे, मतलब 12-15 दिन पुरानी वीडियो, ये बड़े खुश हो रहे थे। अब इनका कौन से मातम कैसे कैसे शुरू होने वाले हैं। और ये डस्टबिन ट्रूडो, ये ले डूबा अपने देश को, लिटरली ले डूबा। हम इसको $5 बिलियन का हम इसको सामान देते हैं, ये हमें देता है $4 बिलियन का। सोचो, इससे ज्यादा ही हमारी ट्रेड है, और घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिया से ट्रेड बंद कर दे, जो मर्जी कर दे, नहीं फर्क पड़ेगा इतना, लेकिन तुम भूखन मर जाओगे। वैसे भी कैनेडियन जो पब्लिक हैगी ना, उसको समझ में आ गया है। अभी ना मैंने एक वो वीडियो देखा, किसी बंदे ने ट्वीट करा एलोन मस्क को टैग करके कि इस डस्टबिन ट्रूडो को हटाओ। एलोन मस्क का रिप्लाई गया उस पर कि ये नेक्स्ट इलेक्शन के बाद नहीं दिखेगा, क्योंकि भाई ऑलरेडी वहां पे इतना गंद मचा चुके हैं ये साले
खालिस्तानी जो भी अपने आप को सो कॉल्ड करते हैं कैनेडियन टेररिस्ट, वहां की पब्लिक परेशान है, वहां के जो लोग हैंगे वैसे वो परेशान है। और हिंदुओं के ऊपर अटैक करके देख ही लिया इन लोगों ने, क्या इनके रिप्रेजेंटेशंस मिले हैं, इनका क्या पिछवाड़ा लाल हुआ पड़ा है। और वैसे भी अब तो ट्रंप आने के बाद ट्रूडो की वैसे फटी पड़ी है, फटके चार हुई पड़ी है गंदी वाली, बांग्लादेशियों की फटके चार हो गई है, यूनिस पता नहीं कहां कहां उसके कौन कौन से क्षेत्र बंद हो चुके हैं, कई फट चुके हैं, नए खुल चुके हैं। उसको इतना प्रेशर रहा कि बार बार सुसु 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 ज्यादा है। यहाँ इंडिया ने पेल रखा है, वहां से फिर उसने भी जब ये इलेक्शन चालू नहीं होते उससे बोल दिया था कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर मैं एक्शन लूंगा। यूनिस तेरी बारी है। और इस हरामखोर को, यूनिस के सुअर को, इसको पता था मुल्ले को कि इसकी आर्मी और उसकी पुलिस वाले हिंदूज को जाके वहां मार रहे हैं, लिटरली उनके साथ नरसंहार करा जा रहा है, जेनोसाइड हो रहा है उनका वहां पे। लेकिन ये हिजड़े का बच्चा, वैसे हिजड़ा ही है साला, ये मीठा ही लगता है मुझे तो, ये पता नहीं किसी जो बाइडेन के नीचे बीच आया हुआ है एक दो बारी, बाबूजी थोड़ा सा और दे दो। और दूसरी बात, हिलेरी क्लिंटन ने इसको किसी ना केस वेस से भी बचाया था, किसी शायद उसमें फाइनेंस वगैरह केस में इसको बताया था हिलेरी क्लिंटन ने, बिल क्लिंटन की वाइफ ने। ये न्यूज है, सबको पता है, सब जानते हैं। और ये डीप स्टेट का, यूएस की डीप स्टेट का पाला हुआ कुत्ता है। इस हरामखोर को अगर ठीक है यूएस को करना था, तख्ता पलट हुआ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको लिटरली उसको कंडेम्ड करना था कि ये तुम जेनोसाइड जो कर रहे हो बंद करो। $200 मिलियन दिए ना इसको, नहीं बोल देता, मना कर देता, लेकिन नहीं बोला ना जो बाइडेन ने, ना इसके डीप स्टेट ने, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं तो वहां के हिंदुओं को बोल रहा हूं, अपना देश लेके अलग हो जाओ, मरने तो साले को, ये मुल्ले मर ही जाएंगे खुद ही। इतना मैं कह रहा हूं कि जिस दिन इंडिया ने ट्रेड बंद कर दी ना, ये भूखन मरेंगे। और ये सच में इनकी जहालतें हैं। अगर इसी रील पे चलते हैं ना तो, और शेख हसीना आई तो मुझे लगता है कि भाई देखो, आए तो इंडिया को सीधा स्ट्रांगली चीज बोलनी चाहिए, जो भी तुम्हारे यहाँ पे रखे हुए सुअर, बैक टू गो, वी डोंट नीड इट। थोड़े तो भाई सख्त अल्फाज यूज करने पड़ते हैं ना, फिर चाहे वो शेख हसीना हो चाहे मोहम्मद यूनिस हो। यूनिस है इस टाइम पे सबसे अच्छा हमारे पास मौका था इनको यहां से बाहर निकालने का। हमारी गवर्नमेंट तो वैसे महान है, दानवीर है भाई, आप सबको पता है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन जितने वहां से ट्रीटमेंट करवाने यहाँ पे आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आते हैं, वैसे आते हैं, उसका 50% इंडियन गवर्नमेंट देती है। 50%। अब ये सोच लो, 50% देने के बाद भी ये हराम के बच्चे, सुअर की औलाद, नमक हराम कहीं के तुम्हारी पीठ में छुरा भुगते हैं। अभी इनके कमेंट सेक्शन पढ़े, जब इसके कमेंट पढ़े जाएंगे तब देखना। Met with Indian officials to share RCMP evidence which concluded 6 agents of the government of India are persons of interest in criminal activities. ট্রুডো আরো জানান, ट्रूडो ने यह भी कहा कि कनाडा या दुनिया में कहीं भी कनाडाई नागरिकों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। खास तौर पर उन्हें यह स्वीकार नहीं होगा कि किसी दूसरे देश से कोई उनके देश में आकर हत्या कर दे। মেনে নেবেন না। इस बीच कनाडा की इस कार्रवाई के बाद नई दिल्ली ने भी प्रतिक्रिया दी है। দিল্লি भारत ने कहा है कि कनाडा की कमेंट्स बेसलेस हैं। ভিত্তিহীন भारत उनसे बार बार सबूत मांग चुका है, তথ্য প্রমাণ চেয়ে लेकिन कनाडा नहीं दे सका। কানাডা দিতে পারেননি। भारत ने यह भी आरोप लगाया कि कनाडा ने राजनीतिक कारणों से ये कमेंट की है। No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. এই পরিস্থিতিতে ভারত ऐसे में भारत में मोदी सरकार की अपने नागरिकों के साथ साथ कनाडा में रह रहे भारतीय छात्र को लेकर सबसे बड़ी चिंता है। নাগরিকদের নিয়ে, এছাড়া দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের উপর इसके अलावा दोनों देशों के बीच बिजनेस पर एडवर्स इफेक्ट्स पड़ने की भी आशंका है, जिसे भारत सरकार जल्द सुलझाना चाहते हैं। গত निज्जर हत्याकांड के बाद पिछले 1 साल से कनाडा और भारत के बीच बायलैटरल रिलेशंस धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। অবনতি হচ্ছে। इस मुद्दे पर कनाडा सरकार ने जिस तरह की कठोर कमेंट की, उससे दोनों देशों के रिश्ते लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गए हैं। সম্পর্ক তলানিতে নামলো। तो सबसे पहले मोहम्मद अली ने कमेंट किया कि कनाडा के प्रधानमंत्री का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि जिसके देश का अंतिम क्रिया चल रहा है वो दूसरे देश का शुक्रिया अदा कर रहा है, बांग्लादेश एट इट्स बेस्ट। उसके बाद मोहम्मद राहत मियां ने कमेंट किया कि माशाल्लाह, कनाडा ने चमत्कार उद्योग लिया है, इस उद्योग को अल्लाह ताला कबूल करे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि अबे जाबे, जिसके देश को अपने परदादा देश इंडिया कबूल नहीं कर रहा है, उसे क्या अल्लाह ताला कबूल करेगा। तुम्हारे अल्लाह ताला का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया ने अगर प्रॉपर्ली बॉर्डर्स में और बांग्लादेशी पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल में ताला मार देना
तो तुम्हारे विशेष अल्लाह ताला कबूल करे या ना करे, तुम्हारी जान जरूर कबूल कर लेंगे। फिर मजे से घूमना अपने 72 हूट चुड़ैलों के साथ। उसके बाद सब्बीर रोसा ने कमेंट किया कि सारा दिन बाद एक खबर तो ऐसा सुना जिससे मन बिल्कुल खुश हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि सोचो तुम्हारा कैसा देश है जहां सारा दिन कोई भी खुश होने वाली चीज सुनने को नहीं मिलती, और एक जो खुश होने वाली चीज सुनी वो भी दूसरे देश से रिलेटेड है, जिससे कि बांग्लादेश का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। उसके बाद इबादुर रहमान ने कमेंट किया कि जो हम नहीं कर सके वो कनाडा ने करके दिखाया है, तो कनाडा सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद द मैसेज ने कमेंट किया कि इंडिया और इजराइल को जो जितना जल्दी पहचान पाएंगे उनसे वो उतना ही दूर रहेंगे और उनको अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, और इसी में समझदारी है। प्यारी समझ गई। उसके बाद मोहम्मद रसूल ने कमेंट किया कि ऐसी खबर और भी चाहिए, ऐसे खबर सुनने से दिल को सुकून मिलता है, ईद मुबारक। उसके बाद अनवर हुसैन ने कमेंट किया कि ढाका से भारतीय हाई कमीशन को बाहर निकाल दो। उसके बाद बाबर अहमद ने कमेंट किया कि अहंकार, पावर और अत्याचार किसी भी शक्ति को नष्ट कर सकते हैं। इंडिया अपने पड़ोसी देश को पावर दिखाते दिखाते ये सोचने लगा कि वो कनाडा को भी पावर दिखा सकते हैं। अभी तुम इंडियन हाई कमीशन को वहां से निकाल के तो देखो, निकालो जरा, बॉर्डर सील, कोई आएगा जाएगा नहीं, तुम्हें छातियां पीटते मिलोगे। यहां से ना दवाइयां जाएंगी ना वहां के, कुछ भी नहीं आएगा यहां से। 2 दिन में औकात में आ जाओगे। लाइट बंद करी ना, फटके आ गया तुम्हें, अरे बांग्लादेशी हो और जिहादी हो है ना। तुम साले इन लोगों को, क्या लोग कहते हैं ना कि पढ़ा दो तो इन लोगों की सोच बदल जाएगी। इनको कितना भी पढ़ा दो, ये साले रहेंगे जिहादी, तुम्हारी पीठ में छुरा भोंकेंगे। ये नॉन मुस्लिम के नहीं हो सकते भाई। तो मैं नॉन मुस्लिम कंट्री, नॉन मुस्लिम से भी कहूंगा इनसे यारी दोस्ती खत्म करो, सालों को इनसे तो लेन देन भी ना करो। ये जो कन्वर्टेड है ना सारे, ये सारे सारे ऐसे साले। एंड लिटरली इंडियंस को भी यार इस पे सोचना चाहिए, इनके खिलाफ, इनके अगेंस्ट बोलना चाहिए। मुझे तो समझ में नहीं आता साले ये छातियां पीटते हैं और हम लोग बोलते ही नहीं कुछ। अपने टैक्स के पैसों पे इनको साले को, इनको जिंदा रखा हुआ है हमने, हैं? हमारी औलादे साली मर रही है यहां, हम मर रहे हैं महंचोद। क्या चुतियापा है यार ये। हमारे देश के लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। हमारे देश के लोगों को भाई साहब, गलती से अगर तुम हॉस्पिटल में बिल ना पे करो, बंदा मर जाए, डेड बॉडी नहीं देते साले। ये डेड बॉडी नहीं देते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। वहां क्या गवर्नमेंट झुंझुना बजाती है फिर वहां गवर्नमेंट को? और इन सालों को आधा मतलब सर पैसा मिलता है इनको। तो वाह, मतलब जो देश का नागरिक है, टैक्स पे कर रहा है, उसको झुंझुना पकड़ा दिया कि भैया पैसे नहीं दोगे डेड बॉडी नहीं मिलेगी, बिल भरो इसका। और इनके ट्रीटमेंट के लिए आधा पैसा दिया जा रहा है भाई। मतलब अगर किसी का 10 लाख का बिल है तो 5 लाख ही भरेगा भाई। वो तो ये तो साले मौज ले रहे और हमारी मार रहे, मर हम लोग रहे। कमाल की बात है यार। मतलब इतने बड़े चूतिया यार, क्यों लिखा हुआ हमारे माथे पे चूतिया लिखा हुआ है क्या? मैं तो कहता हूं कि सबको, जितने भी यहाँ के सिटीजन्स हैं, उनको इसके अगेंस्ट बोलना चाहिए। और जो 75 पड़ी हुई है ना खाली, वहां पे उसको फेंसिंग करवानी चाहिए। तो सीआरपीएफ को वहां पे प्रॉपर्ली होना चाहिए फेंसिंग करवा के। और ममता बनर्जी को अच्छे से, दीदी को समझाना चाहिए कि दीदी समझ जाओ, नहीं तो निकल जाओगी दुनिया से, निकल जाओगी, पता भी नहीं लगेगा तुम्हें। इस दुनिया में कोई याद भी नहीं रखेगा फिर। जिस दिन तुम्हारी कुर्सी हटी तो फिर तुम अननोन आइडेंटिटी बन जाओगी, याद रखना। जैसे कोई मायावती को इतना नहीं पूछता ना, वैसे तुम्हें भी कोई नहीं पूछेगा। गायब। ये इंडियंस को बोलना करना चाहिए यार इसके लिए। तो मतलब हमारे देश में साले घुसपैठ भी करते हैं आराम के बच्चे। इनको वीजा भी यहाँ का चाहिए, यहाँ से इनको पढ़ने जाना भी है, यहाँ पे पढ़ने आना भी है। ये सही मादर चौथ के बच्चे भाई। इंडिया इसका फल भुगत रहा है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि तुम लोगों ने हिंदू माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार किया, पावर दिखाया, तो तुम्हें लगा कि तुम एक हिंदू मेजोरिटी देश इंडिया को बुली कर पाओगे। अभी ब्रिक्स समिट देख ले, 5 आंखों की 5 आइज जो नेशन है, उनकी तो आंखें फोड़ ही दिया है इंडिया ने। लेकिन जिस फोर्स से कनाडा को लात पड़ा है इंडिया से, उस फोर्स से अभी बांग्लादेश को लात हमने मारा नहीं है। अगर उसी फोर्स से हम बांग्लादेश को भी लात मारे ना, तो बांग्लादेश को बर्बाद होने में 2 दिन भी नहीं लगेगा। उसके बाद एमडी नजमुल होसामुमान ने कमेंट किया कि अल्हम्दुलिल्लाह, इसे कहते हैं अच्छी न्यूज। उसके बाद रॉनी अलमामून ने कमेंट किया कि अगर पूरा का पूरा पृथ्वी इंडिया को आइसोलेट कर देता तो 2 दिन तक मैं नमाज पढ़ते रहता। उसके बाद मोहम्मद हबीब ने कमेंट किया कि इंडिया एक ऐसा देश है जिसे कोई भी मन से प्यार नहीं करता। उसके बाद अब्दुल वाहिद ने कमेंट किया कि मोदी बहुत जल्द ही कनाडा से माफी मांगने पे मजबूर हो जाएगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। उसके बाद मोहम्मद आशी कर रहमान ने कमेंट किया कि अगर कनाडा से हर एक इंडियन को निकाल देता तो बहुत अच्छा होता।
उसके बाद मोहम्मद सुमन मियां ने कमेंट किया कि अच्छा उद्योग है। कनाडा से निकाल के तो देख ले, हर एक इंडियन को निकाल के देख, मजा आ जाएगा। कनाडा जहां ना तुमसे जैसे तुम लोग भीख मांग रहे हो ना बेटा, उससे भी बुरे हाल हो जाएंगे कनाडा के। कनाडा में होता क्या है, कनाडा में कितनी फार्मिंग है, कनाडा में फार्मिंग करने भी जाता कौन है, यही के लोग जाते फार्मिंग करने के लिए भाई, इंडिया के ही लोग जाते हैं। और इन जाहिलों को क्या अल्हम्दुलिल्लाह मजा आ गया, आइसोलेट कर दे पूरी, मैं 2 दिन तक नमाज पढ़ूंगा। अबे तू 10 दिन तक नमाज पढ़ ले, तू रोजे रख ले, पूरी जिंदगी भूखा रहे, तू अल्लाह को प्यारा हो जा तब भी नहीं होने वाला। ये एक छोटी सी चीज है कि गवर्नमेंट लेवल कुछ भी हो भाई, शेख हसीना कुछ भी हो, उसने ठीक है, उसका होगा कुछ भी, जो भी इधर की साइड का होगा। रीजन था उसका 71 के अंदर, 71 के बाद में 75 में ये यहां थी शेख हसीना, यहां रखा गया था इंडिया में। मुसलमान की मेंटालिटी कभी चेंज नहीं हो सकती, वो चाहे साला नोबेल प्राइज विजेता हो, रहेगा भड़वाई हो, शादी करेगा अपनी बहन से ही वो, ये रियलिटी है। चाहिए इनको 72 हो रही सालों को। और जो लोग बोलते हैं नहीं नहीं बांग्लादेश है, इन भोसड़ी वालों को घाट पे लात मार के भगाना चाहिए यहां से। तो मैं तो कहता हूं आपके घर में जितनी भी, अगर कोई बोले कि मैं वेस्ट बंगाल से हूं, कहां से है, मालदा से, उसको वहीं से निकाल दो, कल को तुम्हारे पीठ में छुरा भोग दे और तुम्हें लूट ले, कोई भरोसा नहीं है। हर इंडिविजुअल से बोलता हूं जिसके घर में मेड है और वो वेस्ट बंगाल से है, उनका एड्रेस अगर वो मालदा बोलते हैं, उनको निकालो भाई तुरंत, इन्फॉर्म द पुलिस की भैया ये मुझे डाउट लग रहा है, ये बांग्लादेशी है। सीरियसली, आप मेड के, सस्ती मेड के चक्कर में आप उसको रख लोगे, सस्ते उसके चक्कर में इसको रख लोगे वर्कर को, लेकिन किसी दिन आपका गला काट देंगे साले। ये पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे, जो साले अनपढ़ गवार जाहिल होंगे उनकी सोच देखो कैसी होगी। डिपेंड आपके ऊपर करता है, जान और माल की जिम्मेदारी खुद रखिए। सीरियस बात है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, समझ जाओ आप लोग भी। नहीं समझोगे तो एक आधा पढ़ ही जाएगा आपको, समझ रहे हैं ना आप। कनाडा की तरफ से मैं बांग्लादेश से खालिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार करता हूं, जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि पहली बात तो तुम एक बांग्लादेशी तो सोचो, अगर होल बांग्लादेश भी जो है किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो उससे दुनिया में घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। और रही बात खालिस्तान की, तो हम भी खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इनफैक्ट तो हम खालिस्तान बनने में मदद करेंगे। ये बात अलग है कि हम कनाडा के टुकड़े काट के वहां पे खालिस्तान बनाएंगे, अगर लॉरेंस बिश्नोई ने एक भी खालिस्तानी को जिंदा छोड़ा तो। उसके बाद पांडा म्यूजिक ने लिखा है कि बांग्लादेश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कि कनाडा को किसी भी टाइम किसी भी टाइप की मदद करने के लिए रेडी है। उसके बाद शेख मालिक ने कमेंट किया कि जहां इंडिया की अपमान हो वहीं पे है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद वहामदा ने कमेंट किया कि जहां पे इंडिया की हार है वहीं पे बांग्लादेश की जीत है, जहां पे भारत का घाटा है वहीं पे बांग्लादेश की प्रॉफिट है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद शामीम अहमद ने कमेंट किया कि कनाडा को इतने दिन बाद भारत के असली चेहरे के बारे में पता चला है। उसके बाद इश्तियाक हुसैन ने कमेंट किया कि इंडिया के बदले बांग्लादेश से लोगों को लीजिए जस्टिन भाई, बांग्लादेशियों को आप जो काम बोलोगे वो वही करेंगे। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि एग्जैक्टली, इंडिया ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद तो कर दिया, पर यह भूल गया इंडिया कि बांग्लादेशी पैदाइशी गुलाम है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद भी एटलीस्ट बांग्लादेश को जूते साफ कराने के काम के लिए इंडिया को रखना चाहिए था। लेकिन कहा इंडिया ने एजुकेशन, ट्रीटमेंट, ये सब चीज जो है बांग्लादेश को दे दिया, इस सब चीज में इन्वेस्ट किया, ये तो इंडिया ने गलत किया बिल्कुल। इसीलिए तो बांग्लादेश के लोग जो है इंडिया से इतना गुस्सा है। अभी देखिए कि जस्टिन ट्रूडो और कनाडा के जूते साफ करने के लिए ये लोग कितने एक्साइटेड है। इंडिया को भी बांग्लादेश को कुछ ऐसा काम देना चाहिए था ना। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला आज यहीं पे खत्म करूंगा, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। वीडियो खत्म हो गई भाई। अभी सोचो बांग्लादेशी, अगर तुम वहां पे जाके, ठीक है इंडियंस वहां से सारे आ जाते हैं, जाके करोगे क्या? टट्टियां साफ, लैटरिन साफ, पिछवाड़ा धोगे हैं, रोडों पे झाड़ुए मारोगे हैं? खालिस्तानी भी जाके करते हैं। तो नहीं, तुम वहां पे अपना जिहाद प्रमोट करोगे, जैसे तुम इटली में करते हो, दूसरी कंट्रीज में जाके करते हो तो तुम पाकिस्तान के भाई ना, बेशक से अलग हुए तो क्या हुए, मेंटालिटी तो वही है ना। मेंटालिटी चेंज नहीं है भाई लोगों की, और नहीं हो सकती है। जितने कन्वर्टेड कंट्रीज हैंगे, इन लोगों की मेंटालिटी कभी चेंज नहीं होंगी, साले आपकी पीठ में छुरा भोंकेंगे। और मैं मुस्लिम कंट्रीज के, मैं तो कहता हूं इनसे सालों से बहुत बच के रहना, बच के इन द सेंस की अलर्ट रहना चाहिए। ये साले कभी भी आपके पीठ में छुरा भोंक सकते हैं। मलेशिया, हाँ, मात्र मोहम्मद वही का ना, मलेशिया सबसे बड़ा एग्जाम्पल। सब दूसरा एग्जाम्पल मालदीव्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 4 एग्जाम्पल्स मिल गए हैं।
और इंडिया में बैठे हुए मुसलमान इनको सब कुछ देने के बाद भी क्या करते हैं, अजमल कसाब और सॉरी वो बनते हैं, पार्लियामेंट अटैक करते हैं, डॉक्टर बनने के बाद क्या करते हैं, मर्डर करते हैं। तो ये लोगों की औकात है। मैं तो कहता हूं भाई लॉरेंस बिश्नोई जैसे बंदे और होने चाहिए, ठोकते रहना चाहिए, जो साला बोले ठोक दे जाके वहीं पे। इनके देश में जो अभी नए नए साले वो निकले ना, जेलों से बाहर निकले सुअर के बच्चे, मैं सीरियसली जाके वहीं पे इनको 72 लोगों के दर्शन करवा दो प्यार से। जा भाई 72 बकरियों के पास जा, बच्चे बच्चे पैदा कर, उसी को प्रेग्नेंट कर। गुस्सा आता है यार मुझे, मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई इंडिया में लोग इनको वेस्ट बंगाली समझ के क्यों रख लेते हैं। और मेरे को सच बताऊं, वेस्ट बंगाल के लोग एजुकेटेड है भाई, बहुत एजुकेटेड है। कुछ गांव में होंगे जो कि नहीं है, एजुकेशन लेवल उनका बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि वो आपके घरों में काम करेंगे? पूरा इस टाइम पे नोएडा भर चुका है, दिल्ली में पूरे ये साले भरे पड़े हैं यहाँ पे। मैं तो लिटरली कहता हूं इनको घरों से बाहर निकालो। जितने हिंदू रहेंगे भाई, मैं उनसे सबसे हाथ जोड़ के बोलता हूं, अगर अपनी जान माल बच्चों की सुरक्षा करना चाहते हो, जो भी बोले काम वाला काम वाली कि भाई मैं मालदा से हूं, तो उसको उसी टाइम निकाल दो, पुलिस कंप्लेंट करो, ये मुझे बांग्लादेशी लग रहा है, इलीगली यहाँ पे घुसा हुआ है। क्योंकि जब तक इलीगल इमिग्रेंट्स यहां से निकलेंगे नहीं, और ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इनका दिमाग में क्या है, जिहाद, हम जाके वहां पे कब्जा करना, इनका तो मोटिव ये जाता है भाई। मुसलमानों का मोटिव क्या है, पूरी दुनिया में पश्चिम रहना है, जो बच्चे कुचे वो ये करना है। 2047 जो था 47 क्या मिशन था, यही तो था कि बांग्लादेश से आएंगे, पाकिस्तान से भी आएंगे, यहाँ मेजोरिटी हो जाएगी, फिर हम धावा बोल देंगे। जगह जगह हो रहे हैं ना जो देख रहे हो आप लोग। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इनके खिलाफ कंप्लेंट करें, इनकी अच्छे से जांच पड़ताल करवाएं जरूर। कि अगर ये बोलते हैं मालदा से किस गांव से, वहां पे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लिटरली ये मालदा से बोलते हैं और ये सारे बांग्लादेशी हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है, जान और माल के अपनी आप की सुरक्षा खुद करें, ऐसे लोगों से दूर रहें। आपको जो इंडिया के हों और कई जगह से आते हैं जो लोग वो करते हैं, आप उन लोगों को सैलरीज दे दें, बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को रखोगे तो शायद आप अपनी सहूलियत के चक्कर में अपनी जानें गंवा दोगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों से दूर रहें। जितने मालदा से बोले उनकी कंप्लेंट करें, डाउटली बोले कि मुझे डाउट है शी इज फ्रॉम या ही इज फ्रॉम बांग्लादेश एंड इलीगल है बंदा। ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपरली। जहां भी वीडियो देखे प्लीज मैं ये भी कहूंगा कि भाई इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए, थोड़ा सोचें और इनको यहां से निकालने में मदद करें। क्योंकि गवर्नमेंट तो पता नहीं कौन से नशे करके बैठी है बहन, उसका क्या जाना है, मरेगी तो आम पब्लिक है ना। इन सालों के दिमाग में क्या है, जिहाद सफीजुल्लाह, फट जाओ मार दो कट जाओ। इनकी औरतें हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सबकी मेंटालिटी ये है। इंडिया में 90% मुसलमानों की मेंटालिटी है, 10% को छोड़ के, 10% को छोड़ के मेंटालिटी सबकी सेम है और ये रियलिटी है। बाकी भाई आप क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में मेरे ओपिनियन के बारे में, मैं सही हूं या गलत, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।